स्कूल डेज हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं और ऐसे ही अपने स्कूल डेज को आज रिक्रिएट कर रहे हैं सीरियल पंड्या स्टोर के शिवा यानी कंवर ढिल्लो, जो पहुंचे अपने स्कूल के सिल्वर जुबली एनुअल फंक्शन में। भाई इस मौके पर उन्होंने अपनी यादें तो ताज़ा की, अपने टीचर्स से मिले, टीचर्स के साथ डांस किया, बच्चों को सम्मानित किया और साथ साथ उनके स्कूल ने भी उनके बचपन की वो रेयर तस्वीरें दिखाई जो उनके फैंस देखकर बहुत खुश होंगे। कभी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट आज स्कूल के सिल्वर जुबली एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर आया है, इसलिए कंवर को मिला सम्मान और सभी टीचर्स का मिला एक बार फिर से आशीर्वाद। सास वो बेटिया आज एक स्कूल वाला डे आउट कर रहा है कंवर ढिल्लो के साथ। भाई हम कंवर के साथ चलेंगे उनके स्कूल के एनुअल फंक्शन में, जो इनके स्कूल का सिल्वर जुबली ईयर है, और वो यादें शेयर करेंगे जो हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल होती हैं और ये यादें होती हैं अपने स्कूल की। तो चलिए आज पंड्या स्टोर के शिवा के साथ पहुंच जाते हैं उनके स्कूल के फंक्शन में और ले चलते हैं उन्हें उन यादों में जो सभी के जीवन में बहुत ही स्पेशल होती हैं। सास वो बेटिया आज पहुंचा है शिवा, आपका प्यारा शिवा यानी कि कंवर के पास। और कंवर हमें अपनी और ये मतलब ऐसी जगह है, इतनी खास है जो सबके दिलों के पास होती है हमेशा से। स्कूल तो कंवर का स्कूल है। तो क्या मतलब कितनी यादें ताज़ा हो गई और कितने लोगों से अभी तक मिल चुके हो और कितनों से मिलना बाकी है? मिला ही नहीं हूँ, अभी तो आधे लोगों को मिला हूँ। और हमारी जो माउशी हैं, हमारे जो प्यून काका हैं, सब टीचर्स हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, ये सब पता है जब से हम प्राइमरी में तब से हैं। सबको 25-25 साल हो गए स्कूल में, है ना। तो 15 साल बाद मैं आ रहा हूँ आज सेम ऑडिटोरियम में, यहीं मेरा लास्ट परफॉर्मेंस भी था। तो इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट, मतलब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होगा। सो आई एम एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई एम ग्रेटफुल टू द स्कूल दैट दे थॉट ऑफ मी एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि आज सिल्वर जुबली है स्कूल की। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जैसे ही एंट्री की है तो मन में क्या थॉट आया सबसे पहले? पहले तो डर होता था स्कूल आना, मतलब थोड़ा सा एक मन में कौन क्या बोल लेगा, अभी वैसा वाला है। बट यू नो अभी जब हम बैक स्टेज से यहाँ पे आए और वो जो स्मोक का मशीन होता है, वो जो धुआं निकलता है उससे, उसकी एक टिपिकल सी ओडर होती है एनुअल डेज पे, वो बड़े टाइम बाद स्मेल करने मिली। सो आई थिंक इट टुक मी बैक टू दोज डेज एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। परफॉर्म करते थे पहले क्या क्या स्कूल की अदर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन? बहुत भारी भयंकर डांस वांस करता था, स्किट्स में पार्टिसिपेट करता था। मतलब मेरे टीचर्स दो बातें जानते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कैप्टन भी था, कि या तो ये स्पोर्ट्स में जाएगा या तो ये एक्टर बनेगा, इसके अलावा इसका कुछ नहीं होगा। ये दो चीज़ें फिक्स थी। तो दे आर हैप्पी कि मैं एक एक्टर बन गया, वरना मैं एक स्पोर्ट्समैन होता फॉर श्योर। तो आज उसी स्कूल के लिए आप चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट आए हैं, तो अब कैसा फील हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एंड आई थिंक ये एक फीलिंग है जो आप वर्ड्स में बयां ही नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग एंड इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ देम टू हैव थॉट ऑफ मी एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड एक्चुअली। तो उनको था नहीं तुम्हें आना ही है, तुम्हें आना ही है। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। और लकीली अभी मेरी कोई शूट शुरू नहीं हुई तो मैं फ्री भी था, वरना पिछले 1-2 साल से ट्राई कर ही रहे थे सब, पर अभी सब वर्कआउट हो गया एंड आई एम हैप्पी कि सिल्वर जुबली पे आ रहा हूँ मैं। आप लोग भी मेरे साथ अंदर चलेंगे और बाकी का माहौल क्या क्रिएट होता है देखते हैं। भाई कंवर तो बहुत ही एक्साइटेड है अपने स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट बनने के लिए और सबसे पहले उन्हें स्कूल ने किया सम्मानित। इसके बाद शुरू हुआ असेंबली और देखिए कंवर कैसे एक्साइटेड है इस असेंबली को देखकर और सुनकर। भाई स्कूल में जाते ही सबसे पहले असेंबली अटेंड करते हैं और आज कंवर को स्टेज पर जब स्कूल के बच्चों ने ये प्रेयर गाई तो वो भी हो गए इमोशनल। इसके बाद मौका था याद है कि झरोकों को खोलने का। जी हाँ, स्टेज पर उनके स्कूल ने एक खास प्रेजेंटेशन बनाया। यहाँ पर कंवर के स्कूल के मोमेंट्स को स्क्रीन पर चढ़ाया गया और देखिए कैसे इमोशनल हो गए कंवर।
जब मैं ये ऑडिटोरियम एंटर हुआ सब अपने आप फ्लो में किक इन हो गया एंड जब बच्चों को देखा डांस करते हुए, अपने टीचर्स को मिला, अपनी प्रेजेंटेशन देखी और उसमें वो यूनिफॉर्म में मेरी खुद की फ़ोटो देखी और उसी यूनिफॉर्म में बच्चों को यहाँ घूमते हुए देखा, तो आई थिंक बहुत ही अलग नॉस्टैल्जिया हिट किया। एंड व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज और जब मुझे बात करना था तो बहुत ही अलग फीलिंग थी उस स्टेज पे खड़े होके एड्रेस करना लोगों को एंड अपने टीचर्स को, टू सी देम वेविंग एट मी फ्रॉम बिहाइंड द स्टेज, कर्टन्स के बीच में से। बहुत अलग फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकता। साथ साथ बतौर चीफ गेस्ट उन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिए। इन सब के बीच में आज कंवर अपनी टीचर से हमें मिला रहे हैं जिन्होंने उन्हें जीवन जीने का पाठ सिखाया। आ गए हैं, कितनी मस्ती की थी, कितनी शरारत की थी। आज उनके टीचर्स उनके साथ में हैं, जो आज कुछ पोल खोलेंगी। पोल का तो पता नहीं, पर यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट आवर टीचर्स आर सो अप्रोचेबल एंड दे लाइक फ्रेंड्स। आप अभी भी स्कूल जाओगे, आराम से सबको मिलो। ये अलग बात है कि मैं बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ, पर मैं 3-4 दिन पहले भी स्कूल गया था, तो मैं सुधीर सर के साथ पूरे स्कूल का टूर किया मैंने। एंड आई वाज आस्किंग फॉर एवरीवन, बट आई थिंक एवरीवन हैड लेफ्ट एट 4 o'clock. आई केम लेट. सो मिशेल मैम वाज आवर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टीचर एंड डू यू वांट टू टेल देम हाउ बैड आई वाज? क्या बोलना चाहेंगे, कैसा था ज्योग्राफी? No, he was not bad at all. He was a very hardworking and a very diligent student. So he was very confident also at that age. You know, very remarkable. I was a middle school teacher, but he was very confident and he knew exactly what he wanted. And he knew his, like he was very confident in doing whatever he was. So he was very good at that. So he was not bad or he was not mischievous also for that matter. Yeah, not in front of them, but and Rupali ma'am is still the art and drawing teacher of our school, and she doesn't know that everything that I made or everything that was created was never done by me. I always had some good friends in school who used to make it for me. आज जो ये खुलासा हो गया है, हाँ डेफिनेटली। और ये बात तो सबसे बहुत ज़रूरी है कि ही हैड ऑलवेज बिन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड ओबीडियंट। लाइक आई हैव ऑलवेज से लाइक कुछ भी बोला है तो वो करूँगा। कितना आर्ट में किया वो अलग चीज़ है, बट ही हैज़ बिन वेरी नाइस स्वीट इन द स्कूल, लाइक वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड। तो आज एक बार फिर यहाँ आके कैसा लगा? पूरा अपने बच्चों के डांस वगैरह भी देखे, पार्टिसिपेट किया, मतलब उनकी चीज़ों में शामिल हुए, अवार्ड्स दिए, तो कुछ कवर को अवार्ड्स वगैरह कुछ मिलते थे क्या? क्या थोड़ी मेमोरीज कुछ? लास्ट ईयर पे मिला था बेस्ट एथलीट का अवार्ड और वो स्पोर्ट्स फिगर का वो जैसे अभी दिया, स्पोर्ट्स कैप्टन भी थे। स्पोर्ट्स कैप्टन, तो बस वो एक मिला था और एक इंटेग्रिटी के लिए मुझे, जैसे अभी एक मैंने प्रेजेंट किया था, मुझे इंटेग्रिटी के लिए मिला था। सो आई थिंक जब मैंने वो प्रेजेंटेशन देखी स्क्रीन पे एंड व्हेन द स्कूल पिक्चर केम, आई ओनली गिव दैट पिक्चर, बट व्हेन आई सॉ इट हियर इन द ऑडिटोरियम, वो कुछ अलग ही किक इन हुआ एंड इट फेल्ट सो नॉस्टैल्जिक to you know see myself on screen and in a school function of our own, in the function of our own school, and it's really special for me to be here. And thank you ma'am, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिलकर। भाई स्कूल के चाय, समोसे और कैंटीन का वो पल हर बच्चे के लिए खास होता है और आज कंवर ने उसी स्पेशल फीलिंग को अपने स्कूल के फंक्शन में रीलिव किया। हमारा स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल डे होता था ना, हम वो मिस्टर इंडिया का सीन कॉपी करते थे, कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो, और फिर हमारे सामने ये समोसे और ये चिप्स आते थे। जो स्कूल के भुक्कड़ हैं उन सबको पता होगा कि समोसे के लिए हम कितना तरसते थे स्कूल में। सो आई थिंक बहुत बुरी तरह मन कर रहा है खाने का, बट आई एम डाइटिंग सो आई विल नॉट ईट, बट अलग ही नॉस्टैल्जिया है, ये अलग ही नॉस्टैल्जिया है। समोसे, चिप्स, ये पिज़्ज़ा, बेस्ट
भाई कंवर यहाँ पर अपने स्कूल के फंक्शन में आए थे, लेकिन अपने फेवरेट टीचर के साथ आज भी डांस करना नहीं भूले। देखिए कैसे अपने फेवरेट टीचर के साथ डांस कर रहे हैं और उनके टीचर के लिए भी आज भी कंवर वैसे ही हैं जैसे वो स्कूल में पढ़ते थे बतौर स्टूडेंट। जी सर, हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर, पीटी सर और पता नहीं क्या क्या है, आधी डेजिग्नेशन इन्होंने छुपा रखी है, पर आधी चीज़ें यही करते हैं हमारे स्कूल की। और आई थिंक सबसे हमारे कमिटेड और डेडिकेटेड टीचर हैं सर। क्या बोलेंगे कवर के लिए कितना स्पोर्ट्स में कैसे था उस टाइम पे, कैसे स्पोर्ट्स में ही तो था। कैसे बहुत परेशान किया था। जो बंदा परेशान है यही एक ही बंदा जितना परेशान करता था, और कोई नहीं है। इज़ अ गुड गाय एक्चुअली, काफ़ी अच्छा स्किल था। जो बोलेगा कि अगर ट्रूप लीडर है, ट्रूप लीडर के बाद स्पोर्ट्स कैप्टन बनता है, एक छोटा ग्रुप को संभाल के बड़ा ग्रुप को, इज़ अ गुड लीडरशिप स्किल्स था। इसके पास खूबियाँ थी, बस वो दिखा नहीं रहा था। बाद में एक के बाद दिखाने लगा, अच्छे पत्ते दिखाए और आज यहाँ पे इज़ अ प्राउड मोमेंट एक्चुअली कि कवर यहाँ पे आया स्टेज पे, वही स्टेज पे जहाँ पे कभी परफॉर्म करता था एक स्मॉल किड, कभी डांस के लिए हम इशारा करते थे, आज वो बड़ा इतना अच्छा एक एक्टर बन के सामने आया हमारे। जब वो टीवी पे स्क्रीन पे आता ना तो सीने चौड़ा होकर बोलता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है, कवर मेरा स्टूडेंट है, जो वहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लीजिए सबको। और तो सर सबका मैसेज नाम करते हैं कि अरे वो मेरी नीज का ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसे है। बात कराता हूँ ऐसा। तो मैं जैसे मैंने बोला कि हम जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उस टाइम के, अब मुझे नहीं पता कितने कनेक्टेड रहते हैं कितने नहीं, बट तब तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे। बट वी यूज टू कम टू स्कूल, मीट देम। अभी भी हम मतलब फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप एक आध बार एक्सचेंज हो जाते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं ही ऑलवेज एक्नॉलेजेस, देयर आर मिशेल मिस एक्नॉलेजेस, देयर आर सो मेनी टीचर्स जो एक्नॉलेज करते हैं। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट और टीचर का कनेक्ट होना। मतलब सुधीर सर का ऐसा है, मैं बोल सकता हूँ सर कहाँ हो यार, आओ बैठते हैं, यू नो दैट वे। तो वो एक चीज़ अचीव करना मोर देन एनीथिंग बहुत इट्स रियली प्राउड मोमेंट एक्चुअली। जो फील होता है वो बयान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए शब्द नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली हिज डन इट। वो बना दिया। हमने जो सोचे थे कि कवर क्या करेगा, आज कवर पोजीशन पे है रियली। वैसे पन्या स्टोर बंद होने के बाद कमर ढिल्लों के फैंस को इंतजार था कि वो किस शो में दिखेंगे। खबरों की माने तो उन्हें बिग बॉस 17 और सोनी टीवी पर आने वाले झलक दिखला जा दोनों का ही ऑफर है। इसके अलावा कुछ और सीरियल्स की भी बात चल रही है, लेकिन कंवल ने अपनी कमबैक पर और फैंस के लिए ये मैसेज दिया। मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैंने टीवी पे पहले नहीं किया है। आई वांट टू डू सम न्यू काइंड ऑफ अ रोल। आई वांट टू डू नॉन फिक्शन। आई वांट टू डू सो मच एंड देयर इज सो मच इन द प्लेटर राइट नाउ दैट आई वांट टू जस्ट टेक इट ईजी और ठंडे दिमाग से सोचना है क्या अगला स्टेप होना चाहिए। बिकॉज अगला स्टेप जो होगा वो बहुत ही बड़ा स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा मेरे लिए। सो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ एंड मेरे फैंस वो वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगला स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैंने ऑफिशियली किसी चीज़ को मतलब मैं बताना नहीं चाहता कि क्या है क्या नहीं, बट 2-3 चीज़ें हैं एंड जब मैं फिगर आउट कर लूँगा आपको पता चल जाएगा। तो आई थिंक मस्सा 2 महीने ही हुए हैं पंड्या स्टोर से फ्री होके एंड आई थिंक इससे कई ज़्यादा टाइम लगता है कि आप अपने चॉइस का प्रोजेक्ट करो। बट आई थिंक लोगों में वो उत्सुकता, वो इम्पेशेंस होती है कि यार ये दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ क्या कर रहे हो बहुत कुछ होता है जब तक आप फाइनली कुछ कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार मिलता है लोगों से, इतने बेकरार है जानने के लिए कि क्या कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन लाइक्स अटेंशन, इवन आई लाइक अटेंशन, सो इट फील्स रियली गुड। एंड आई थिंक अगर वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने, अगर आप पंड्या स्टोर की बात करें तो लगता है उन 2.5 सालों में कुछ तो अच्छा किया होगा कि मेरे साथ जुड़े हैं और किसी ना किसी हद तक मैं उनको एंगेज रखता हूँगा कि मेरे साथ जुड़े हैं। सो टू माई फैंस एंड माई व्यूअर्स जो कॉन्स्टेंटली जुड़े हैं, इरिस्पेक्टिव मैं कुछ करूँ या ना करूँ, यू नो वॉट यू मीन टू मी एंड ढेर सारा प्यार आपको एंड बहुत जल्द खुशखबरी आएगी। कहाँ आएगी कैसे आएगी मुझे नहीं पता, पर आएगी। वैसे कंवर ढिल्लों जिस भी शो में एंट्री ले उनके फैंस को खुशी ही होगी। फिलहाल आज कंवर ढिल्लों के साथ उनके स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर जाने वाला स्कूल डे आउट करके कंवर ढिल्लों का वो अंदाज हमने दिखाया जो इससे पहले उनके किसी भी सीरियल या शो में नहीं दिखा, और आज दिखा सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में, जो हमेशा फैंस को उनके सितारों से कराता है रूबरू। मुंबई से अनुपम माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप
देखिए, हम तो लेकर आते हैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की खबरें। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और पेटियाँ।